कुलगाम से सेना के जवान के लापता होने के मामले में डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा कि कुछ सुराग मिले हैं और जांच कर उसकी तलाश की जा रही है। अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ कल से सुनवाई करेगी। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर री आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से केस लिस्ट हुआ है। कश्मीर घाटी में कई जगहों पर एनआईए और सीआईके की छापेमारी और कई आवासीय घरों पर छापेमारी, ये सभी छापे आतंकवाद से जुड़े विभिन्न मामलों में किए गए। पुलवामा में एनआईए ने छापेमारी करते हुए रोहमो में कार्रवाई की। यह कार्रवाई टेरर फंडिंग मामले को लेकर की गई है। पुंछ में पहाड़ियों को जनजाति का दर्जा दिए जाने को लेकर गुज्जर बकरवालों ने प्रदर्शन किया और लोकसभा में भेजे गए बिल को वापस लेने की मांग की। कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा के पास केरल में संचार व्यवस्था प्रभावित हुई है, जिससे लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अनुच्छेद 370 रद्द करने के 4 साल पूरे होने जा रहे हैं। इस ऐतिहासिक फैसले से जम्मू कश्मीर में सकारात्मक बदलाव आया और पीओके के विस्थापितों, वाल्मीकियों और गोरखा समुदाय में बदलाव दिखा। कई समुदायों को नागरिकता भी मिली। कठुआ में राजबाग पुलिस ने 2 नशे के सौदागरों को किया गिरफ्तार। ड्रग डीलरों से 15 ग्राम हेरोइन जब्त की गई। एक स्विफ्ट कार भी जब्त। डीआईजी राजौरी पुंछ रेंज डॉक्टर हसीब मुगल ने पुंछ की तहसील मंडी में श्री बुढ़ा अमरनाथ मंदिर का दौरा किया। यहां 17 अगस्त से शुरू होने वाली श्री बुढ़ा अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। करगिल के हवेना गांव में जंगली जानवरों ने 20 से ज्यादा बकरियों और भेड़ों को मार डाला। मालिकों ने सरकार से मदद की अपील की। बारामूला के सालूसा के किसानों का आरोप है कि सिंचाई विभाग एक स्थानीय सिंचाई नहर को बंद करने और उनके अनुरोध पर ध्यान नहीं दे रहा है। इससे उनकी धान की फसल को काफी नुकसान पहुंच रहा है। जम्मू कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस की ओर से एक दिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। पंचायत राज सम्मेलन के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने अध्यक्षता की और इसमें पंचों और सरपंचों के विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा की गई। जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेता और राज्यसभा सांसद गुलाम अली खटाना ने विपक्ष द्वारा मणिपुर के मुद्दे पर संसद में हंगामे का बड़ा कटाक्ष किया है। न्यूज 18 से बात करते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष ने कीमती समय बर्बाद कर दिया। 5 साल पहले जम्मू हवाई अड्डे के विस्तार के कारण विस्थापित हुए 29 परिवारों को आज भी न्याय का इंतजार। अपनी समस्याओं को उजागर करने के लिए ये लोग सड़कों पर उतरने को मजबूर। बैडमिंटन एसोसिएशन पुलवामा ने डिग्री कॉलेज पामपोर में चैंपियनशिप का आयोजन किया। इसमें 100 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। यह मुकाबला 3 दिनों तक चलेगा। शिमला ब्लास्ट मामले पर न्यूज 18 की खबर पर मोहर लग गई है और रिपोर्ट में गैस लीक होने से ही धमाका होने की पुष्टि हुई है। फॉरेंसिक एक्सपर्ट की जांच रिपोर्ट में इसका खुलासा हुआ। आपदा से हुए नुकसान का जायजा लेने केंद्र मंत्री नितिन गडकरी हिमाचल पहुंचे। इस दौरान केंद्र मंत्री को सुक्खू सरकार ने नुकसान की जानकारी दी। कुल्लू मनाली में बाढ़ बारिश से तबाही का जायजा लेने के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि नदी और सड़क के किनारे निर्माण के चलते ज्यादा नुकसान हुआ है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार इसके नियम बनाए। टेक्निकल टीम की रिपोर्ट के बाद अब ऐसी सड़क बनाएंगे कि ज्यादा नुकसान ना हो। सीएम सुक्खू के बयान पर प्रेम कुमार धूमल ने पलटवार किया और कहा कि राष्ट्रीय आपदा के लिए कांग्रेस ने नियम तय किए थे। सीएम सुक्खू सोलन दौरे पर सेब एवं फल मंडी का लोकार्पण कर सकते हैं। वो बारिश से हुए नुकसान का जायजा भी लेंगे। सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी राम सुबग सिंह को सरकार ने फिर नियुक्ति दी है। वो सीएम के प्रधान सलाहकार के पद पर 1 साल के लिए नियुक्त हुए हैं। नदी में सेब फेंकने वाले वीडियो मामले में हिमाचल की सियासत गरमाई। बीजेपी ने कहा कि बागवानों को बहानी पड़ रही है उपज, तो सीएम ने कहा बीजेपी सोशल मीडिया पर कर रही है दुष्प्रचार। बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने वायरल वीडियो के मकसद पर सवाल उठाए और कहा कि मामले में सरकार कानूनी कार्रवाई करेगी। विपक्ष गंदी राजनीति कर रही है। शिमला में कोटखाई के खलटू नाले के पास भारी भूस्खलन हुआ है। भूस्खलन के बाद खलटू नाले से कई इलाकों का संपर्क टूट गया।
लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से शिमला के रामपुर में घरों में दरारें आ गई हैं। दहशत के साए में यहां पर लोग जीने को मजबूर हैं। हिमाचल प्रदेश में एक तरफ भारी बारिश से नुकसान हुआ है, तीसा मंडल को 10.5 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा। न्यूज 18 की पड़ताल के बाद बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने भी माना कि वीडियो सही है, लेकिन उन्होंने वीडियो के वायरल होने के मकसद पर सवाल उठाए। नदी में सेब बहाने वाले वीडियो मामले में नेता प्रतिपक्ष की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। न्यूज 18 से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि सेब रास्ते बंद हैं तो सेब बाजार तक कैसे पहुंचेगा। सेब फेंकने वाले को हिरासत में लेना भी गलत है। नूरपुर की कोपड़ा पंचायत के वार्ड नंबर 2 में डबल मर्डर का मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने ड्राट से हमला कर पति पत्नी की हत्या कर दी है। बद्दी के वर्धमान टेक्सटाइल उद्योग के निदेशक समेत 6 पर धोखाधड़ी से जमीन हड़पने का मामला दर्ज हुआ है। पुलिस थाना बद्दी ने कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की। बिलासपुर में एक दलित युवती से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। इस घटना के आरोपी बाबा की भी रहस्यपूर्ण परिस्थितियों में मौत हो गई। हमीरपुर के टोनी देवी स्कूल के पास एक निजी बस सड़क से नीचे लुढ़क गई। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। बस में अचानक से तकनीकी खराबी आ गई थी। लोकसभा में दिल्ली लोक सेवा बिल पेश किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसे पेश किया। पीएम मोदी ने पुणे के दौरे पर कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्हें लोकमान्य तिलक पुरस्कार से भी नवाजा गया। ठाणे के शाहपुर में एक गर्डर मशीन गिरने के बाद एनडीआरएफ का बचाव अभियान जारी है। अब तक कुल 17 शव बरामद किए गए हैं और 3 लोगों के घायल होने की सूचना है। जयपुर मुंबई सुपरफास्ट एक्सप्रेस के अंदर कल हुई गोलीबारी की घटना की जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। घटना में मरने वाले यात्रियों के लिए 10 लाख की अनुग्रह राशि की घोषणा की गई है। मंगलवार को महीने के पहले दिन तेल कंपनियों ने गैस सिलेंडरों की कीमत जारी की है। 1 अगस्त से एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव का ऐलान कर दिया। इस बार कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 100 रुपये की बड़ी कटौती की गई। चमोली पुलिस ने ट्वीट किया, बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पीपल कोटी के पास पहाड़ी से मलबा आने के कारण सड़क बंद हो गई है। कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी ने सचिवालय घेराव अभियान चलाया। बीजेपी नेताओं ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि ये तुष्टीकरण राजस्थान नहीं सहेगा। सुखविंदर सिंह रंधावा और गोविंद सिंह डोटासरा उदयपुर पहुंचे। बीजेपी का सचिवालय घेराव पर रंधावा ने साधा निशाना और कहा, बीजेपी अपने नेताओं की लड़ाई का ही घेराव कर रही है। आईपीएस बीजू जॉर्ज जयपुर पुलिस के नए मुखिया बन गए हैं। वहीं आनंद श्रीवास्तव एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बने हैं। कार्मिक विभाग ने यह आदेश जारी किए। राज्य सरकार ने एक और बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। सरकार ने 336 आरएस अधिकारियों की ट्रांसफर लिस्ट जारी की है। वहीं 3 आईएएस अधिकारियों का भी ट्रांसफर किया गया है। बूंदी के नैनवा उपखंड में दबंग लोगों ने चारागाह भूमि कब्जे पर लिया है, जिन्हें हटाने की भी मांग को लेकर लोगों ने डेई उप तहसील कार्यालय में धरना देकर विरोध जताया। कोटक के आकाशवाणी कॉलोनी इलाके में एक कार में आग लगने से हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कोटा कलेक्टर ओपी बुनकर की अध्यक्षता में कनवास उपखंड के ग्राम आवा में जन सुनवाई का आयोजन किया गया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने लोगों की समस्याओं को सुना। सांचौर में पुलिस ने 2 बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। मिनी ट्रक की तलाशी के दौरान पंजाब निर्मित अवैध शराब के 405 कार्टन बरामद किए और एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सामने पानी के लिए बीड़ी नहीं देने पर बदमाशों ने एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। बदमाशों ने लात, घूंसों और पत्थरों से हमला कर दिया।
बीजेपी का महाघेराव के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने किया जयपुर की ओर कूच और जन विरोधी नीतियों का जयपुर में विरोध दर्ज कराने की बात कही। सीएम अशोक गहलोत द्वारा गांव और शहर के खिलाड़ियों को एक साथ खेलने की सौगात देने पर सीमावर्ती इलाके के खिलाड़ियों में उत्साह का माहौल है। आगामी 5 अगस्त से राजीव गांधी ग्रामीण शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। दौसा की एसपी ने एक आदेश जारी करते हुए 10 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के तबादले किए हैं, जिनमें सीआई ब्रजेश कुमार को बांदीकुई एसएचओ और सीआई सुनीलाल को महिला थाना एसएचओ लगाया गया है। अलवर के दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे 48 पर निमराना के कोलीला फ्लाईओवर पर ट्रेलर में टक्कर से आग लग गई। सरिये से भरे ट्रेलर और केमिकल से भरे टैंकर की टक्कर हो गई। राजस्थान के आमेठ निवासी ममता टेलर ने दोहरी सफलता हासिल करते हुए न सिर्फ जिले का बल्कि प्रदेश का नाम रोशन किया है। ममता टेलर ने मिसेज प्राइड ऑफ राजस्थान और मिसेज बेस्ट ब्यूटिशियन टॉप राजस्थान अवार्ड अपने नाम किया। बाड़ी नदी के बहाव क्षेत्र में आने वाले 120 गांव के किसान प्रतिनिधियों ने कलेक्टर निशांत जैन से मिलकर सिंधड़ा बांध से पानी छोड़ने को लेकर पैसे मांगे। झुंझुनू में लंपी के दौरान मुआवजा देने के नाम पर बड़ा खेल हो गया। मुआवजे की राशि में बंदरबाट की गई। मुआवजा सूची में फर्जीवाड़ा होने के बाद विभाग ने 3 कर्मियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। राज्य मंत्री और बीज निगम के अध्यक्ष धीरज गुज्जर इस बार अपने जन्मदिन को एक अलग ही तरीके से मनाने जा रहे हैं। काशी विश्वनाथ में 1,11,000 रुद्राक्षों का अभिषेक करवाकर अपने जन्मदिन पर भीलवाड़ा जिले में भक्तों तक पहुंचाया जाएगा। राजस्थान के मेडिकल कॉलेज और चिकित्सालय में अपनी सेवाएं दे रहे सीनियर डॉक्टर अपनी मांगों को लेकर लामबंद हो गए हैं। अजमेर जेएलएन अस्पताल इमरजेंसी के बाहर सभी सीनियर डॉक्टरों ने विरोध प्रदर्शन किया। नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति जिला शाखा करौली की ओर से 11 सूत्रीय मांगों को लेकर करौली जिला अस्पताल परिसर में 15वें दिन भी कर्मिक धरना प्रदर्शन जारी रहा। राजस्थान के भटौली पंचायत में होकर गुजरने वाली माइनर नहर का पानी अब आसपास के खेतों में जमा होने लगा है। गांव वालों ने प्रशासन से मांग की है कि इस नहर के तुरंत दुरुस्त करवाकर खेतों को बर्बादी से बचाया जाए। कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के सामने पीने के लिए बीड़ी नहीं देने पर बदमाशों ने एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। बदमाशों ने लात, घूंसों और पत्थरों से हमला कर दिया। गंभीर घायल युवक को बाद में मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में छोड़कर चले गए, जहां उसकी मौत हो गई। आज बीजेपी का महाघेराव के लिए बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने किया जयपुर की ओर कूच। शहर और ग्रामीण बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया जयपुर की ओर प्रस्थान। जन विरोधी नीतियों का जयपुर में दर्ज कराएंगे विरोध। सीएम अशोक गहलोत द्वारा गांव और शहर के खिलाड़ियों को एक साथ खेलने की सौगात देने पर सीमावर्ती इलाके के खिलाड़ियों में उत्साह का माहौल। आगामी 5 अगस्त से राजीव गांधी ग्रामीण शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जा रहा है। दौसा की एसपी वनिता राणा ने एक आदेश जारी करते हुए 10 इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के तबादले किए हैं, जिनमें सीआई ब्रजेश कुमार को बांदीकुई एसएचओ और सीआई सोनीलाल को महिला थाना एसएचओ लगाया गया है। चुनावी जंग के लिए एमपी कांग्रेस तैयार है और कमलनाथ को चुनाव समिति का चेयरमैन बनाया गया है। वहीं कांतिलाल भूरिया को कैंपेन कमेटी की कमान सौंपी गई। विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर छत्तीसगढ़ बीजेपी का फोकस कर रही है। अनुसूचित जाति मोर्चे की बैठक में लाल सिंह आर्या, बीएल संतोष और वी सतीश शामिल होने वाले हैं। प्रदेश भर के जूनियर डॉक्टर आज हड़ताल पर। ये लोग कल ओपीडी और इमरजेंसी सेवा को बंद रखेंगे। इनकी मांग स्टाइपेंड को लेकर है। दुर्ग में युवती की शिकायत पर मुन्ना भाई को गिरफ्तार किया गया है, जो दूसरे के स्थान पर मेडिकल की परीक्षा दे रहा था। यह आरोपी लखनऊ का रहने वाला है।
रायगढ़ में मामूली विवाद पर कुल्हाड़ी से हमला किया गया, जिसमें घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं रायगढ़ के तमनार क्षेत्र से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अंबिकापुर में करंट की चपेट में आने से किसान की मौत हो गई। वो खेत में रोपा लगाकर लौट रहा था। जगदलपुर में करोड़ों की लागत से बर्ड पार्क पर मधुमक्खियों का कब्जा हो गया है। पार्क में लोगों का जाना बंद है। वहीं वन विभाग इस समस्या का निदान नहीं कर रहा है। बलरामपुर के वाडिफ नगर में करीब 10 फीट का विशाल के अजगर निकला। पाइथन को देखकर इलाके में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों ने अजगर को पकड़कर सुरक्षित जंगल में छोड़ा। देवास में सीएम शिवराज का रोड शो हुआ, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने अमित शाह की प्रशंसा की और कहा कि अमित शाह से भाजपा को विजय का मंत्र मिला। शाह ने कार्यकर्ताओं में उत्साह और ताकत भर दी। बीजेपी में रूठों को बनाने का दौर शुरू। सीकर में रीवा पहुंचे केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और कहा कि चंद्रमुखी विकास हो रहा है। बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने पलटवार किया और कहा कि कन्हैया के नाम पर बीजेपी भ्रम फैला रही है। प्रदेश में बीजेपी का सफाया तय है। पाकिस्तान में नसरुल्लाह संघ नए अवतार में अंजू दिखी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इंटरनेशनल साजिश की आशंका जताई। स्पेशल ब्रांच को जांच के आदेश दिए। इंदौर में धरने पर छात्र बैठ गए हैं। दरअसल मामला धूम्रपान विवाद में हुई छात्र की हत्या को लेकर था। प्रिंसिपल से शिकायत के बाद कार्रवाई न होने से छात्र नाराज। ग्वालियर में प्रेमी के साथ प्रेमिका अपने नाना नानी मामा को मैगी में नींद की गोली खिलाकर भाग गई। अब वेंटिलेटर पर नाना नानी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। छतरपुर में बस कंडक्टर जगदीश गौतम की हत्या का खुलासा हुआ है और दामाद ही हत्यारा निकला है। पत्नी को लेकर हुए विवाद में उसने ससुर को मौत के घाट उतार दिया। रायसेन में लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई की है और सहायक लेखपाल को रिश्वत लेते हुए पकड़ लिया है कि रिटायर्ड शिक्षक की शिकायत पर यह कार्रवाई हुई है। महादेव के शरण में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल पहुंचे। उन्होंने भगवान शिव के दर्शन पूजन करने के दौरान गुप्तेश्वर मंदिर में रुद्राभिषेक भी किया। बेरोजगार युवाओं को सीएम भूपेश बघेल ने सौगात दी और 31 करोड़ 71 लाख रुपए खाते में ट्रांसफर किए। आदिवासी नेता सरजू टेकाम ने मंच से विवादित बयान दिया और कहा कि चुनाव के समय कोई भी बीजेपी नेता आए तो काट डालो। टेकाम के बयान पर अब सियासी घमासान मच गया है। सरजू टेकाम के विवादित बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी सांसद संतोष पांडे ने कहा कि टेकाम को कांग्रेस का संरक्षण है। हालांकि कांग्रेस ने इसका खंडन किया है। चुनाव से पहले टिकट को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि कांग्रेस के सभी विधायक अच्छे हैं तो सभी को टिकट दे दे। कवर्धा में एसपी ऑफिस में खुदकुशी की कोशिश। युवक से परेशान युवती ने यहां पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह की कोशिश की, जिसे पुलिसकर्मियों ने पकड़ लिया। जशपुर में सेल्फी लेते समय नदी में छात्र बहा। नदी के तेज बहाव में छात्र डूबा। रेस्क्यू टीम ने 22 घंटे बाद छात्र का शव किया बरामद। बिलासपुर में पुलिस जवान पर नाबालिग को बेरहमी से पीटने का आरोप लगा है। लड़के को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आरोपी जवान के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। विधानसभा चुनाव में वोटिंग परसेंट बढ़ाने की कवायद शुरू हो गई है और प्रदेश भर में मतदाता जन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
रायपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई करते हुए 17 जगहों पर एक साथ छापेमारी की। छापेमारी में 6 सीएसपी 12 थानेदारों के शामिल रहे। छापेमारी में 100 से ज्यादा बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। देवास में 190 मुस्लिम लोगों ने हिंदू धर्म अपनाया। नर्मदा नदी में स्नान के बाद इनका जनेऊ संस्कार किया गया। देवास के खाते गांव की तहसील नेमावर में 35 मुस्लिम परिवारों को 190 लोगों ने हिंदू धर्म अपना लिया है। ये घर वापसी संतों के संदिग्ध में तीर्थ क्षेत्र नेमावर में नर्मदा नदी के तट पर संपन्न हुआ। संत दास शास्त्री ने मंत्रोच्चार कर शुद्धिकरण करवाया। सबसे पहले मुंडन संस्कार हुआ, फिर नर्मदा जी में स्नान करवाकर इन्हें जनेऊ बनाया गया। रक्सौल के सीमावर्ती क्षेत्र में एनआईए के वांटेड असलम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह भारत में जाली नोटों की सप्लाई करता था। भागलपुर में मुहर्रम देखने जा रहे दो पक्षों में मारपीट हो गई। इसमें 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हाजीपुर सदर अस्पताल में मरीज के रिश्तेदारों और कर्मचारियों के बीच मारपीट हुई। इन्होंने डॉक्टरों पर गलत इंजेक्शन देने का आरोप लगाया। गोपालगंज में ऑर्केस्ट्रा संचालक की हत्या से किन्नर भड़क गए और शिरपुर थाने में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। सहरसा में मुहर्रम के मेले में मारपीट का मामला सामने आया है। यहां 2 समुदाय में जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर हंगामा कर रहे लोगों को पकड़ा। कैमूर में मुहर्रम के जुलूस के बाद शहर में धारा 144 लागू की गई है। साथ ही जिले में इंटरनेट की सेवा भी बंद की गई है। पुलिस ने 70 नामजद समेत 500 लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। सासाराम में युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम विकास कुमार बताया गया है। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी हुई है। कैमूर के भभुआ के सोहन बस स्टैंड के पास एक रेस्टोरेंट के पास एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक के शव को सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बिहार में गुरुजी की दोहरी कमाई पर के पाठक की मार पड़ी है। अब सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे नहीं कर ट्यूशन कोचिंग का संचालन नहीं होगा। धनबाद के झरिया में सिंह मेंशन समर्थक के घर में घुसकर हत्या कर दी गई। 6 अपराधियों ने गोली मारकर इस हत्या को अंजाम दिया। रांची में पूछताछ के दौरान ईडी ने कारोबारी विष्णु अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया। अरबों के लैंड स्कैम केस में यह 13वीं गिरफ्तारी रही है। एनडीए सांसदों के साथ बैठक में पीएम मोदी ने झारखंड में किए जा रहे केंद्र के कार्य, निकाय और लोगों तक ज्यादा से ज्यादा कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने के निर्देश दिए। झारखंड में अगले दिन बारिश और ठनका का अलर्ट जारी किया गया है। 4 अगस्त के बाद मौसम सामान्य रहने का आसार। हजारीबाग के कई प्रखंडों में झुंड से बिछड़े एक हाथी का आतंक देखने को मिल रहा है। लोगों के अनुसार हाथी के आतंक से लाखों रुपयों का आर्थिक नुकसान हो चुका है। जामताड़ा के कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो अपने सिर पर लगे तिलक को हाथ से मिटाते नजर आ रहे हैं। मशेदपुर में हुई मूसलाधार बारिश से शहर के कई इलाकों में जल जमाव की स्थिति पैदा हो गई है। कई घरों और कॉलोनी में भी पानी घुस गया। गिरिडीह के बेंगाबाद प्रखंड में स्थित नदी पर एक बड़ा सा इंटेक वेल बनाया गया है, जहां से 10 से ज्यादा गांव को पानी सप्लाई किया जाता है। सिमडेगा पुलिस नक्सलियों पर दबिश के लिए लगातार लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग अभियान चला रही है। नक्सलियों ने सिमडेगा में प्रवेश न हो, इसके लिए हर परेशानी से जूझते हुए पुलिस का अभियान लगातार जारी है। रामगढ़ के माडू प्रखंड के अति सुदूरवर्ती
नावडीह पंचायत के लोगों ने चैनपुर में सरकारी जमीन को भूमाफिया से बचाने के लिए अनोखी पहल की है। चैनपुर में अवैध कब्जे से बचाने के लिए लोग श्री मदान कर खेल मैदान बना रहे हैं। रांची के शहरी क्षेत्रों में बिना टाउन प्लानिंग के इमारतों के निर्माण की वजह से कई तरह की परेशानियां होती हैं। इसके मद्देनजर अब कई लेयर में जांच होने के बाद ही भवन का नक्शा पास करने का फैसला किया गया है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण ने रांची के कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय जाकर विद्यालय की सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण ने छात्राओं को संबोधित भी किया। सुपौल के सदर थाना क्षेत्र में तलवार से हमला कर युवक को घायल किया। ये युवक मुहर्रम का मेला देखने गया हुआ था। सासाराम के बिशनपुरा मौजा के पास युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। शव को कब्जे में लेकर पुलिस छानबीन में जुटी। छपरा में अपराधियों ने जेल के उच्च कक्षपाल अनुज कुमार को गोली मार दी, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। अनुज को गोली मारने के मामले में पत्नी ने पूर्व उच्च कक्षपाल विजय सिंह पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरभंगा के लहरियासराय थाना क्षेत्र में तेज धारदार हथियार से अनवर नाम के एक शख्स की हत्या कर दी गई। बाइक सवार अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। गोपालगंज के नया टोला स्यापा में हथियार के बल पर जमीन कब्जाने का वीडियो सामने आया है, जिसमें विरोध करने पर गोली मारने की धमकी दी जा रही है।